एक दिन गांव में किसी ने खबर दी कि शहर में किसी बड़े आदमी की सड़क हादसे में मौत हो गई। नाम सुनकर बुजुर्ग का दिल बैठ गया। वो चिट्ठी को और कसकर पकड़ लिया, जैसे अब अगर छोड़ी तो वो भी चला जाएगा। कुछ दिनों बाद किसी अजनबी ने आकर एक लिफाफा बुजुर्ग के हाथ में थमाया। नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो आपके दिल को छू जाएगी, जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। यह सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक सच्चाई है जिसे हम में से कई लोग अनदेखा कर देते हैं। तो इस कहानी को अंत तक जरूर सुने, क्योंकि इसमें छिपा है एक गहरा संदेश। गांव की पुरानी गलियों में एक टूटा फूटा सा घर था, जिसकी दीवारों पर वक्त की मार साफ दिखती थी। छत की खपरेलें टेढ़ी हो चुकी थीं, दीवारों की मिट्टी झरझर गिरती रहती, और आंगन में एक पुराना नीम का पेड़ था जो शायद अकेलेपन में बुजुर्ग का साथी था। घर के बरामदे में एक बुजुर्ग बैठा रहता, दिन भर रास्ते को निहारता, मानो किसी का इंतजार कर रहा हो। उसका दुबला पतला शरीर, सफेद दाढ़ी और धंसी हुई आंखें उसके जीवन के संघर्षों की कहानी खुद बयां कर देती। गांव के लोग आते जाते उसे देखते, कुछ दुआ सलाम कर लेते तो कुछ बस नजर फेरकर आगे बढ़ जाते, पर उसकी निगाहें कभी हटती नहीं, उसी एक दिशा में टिकी रहती जहां से उसका बेटा गया था। वो बुजुर्ग हमेशा अपने सीने से एक चिट्ठी लगाए रखता था, जैसे वो उसके दिल का एक टुकड़ा हो। गांव के बच्चों को उससे अजीब सा डर लगता, क्योंकि वो हमेशा उदास रहता, बात भी कम करता। पर गांव के कुछ बड़े बुजुर्ग जानते थे कि उसके इस हाल के पीछे एक अधूरी चिट्ठी की कहानी थी। वो लोग अक्सर आपस में कानाफूसी करते कि कैसे उसका बेटा उसे छोड़कर शहर चला गया था और फिर लौटकर कभी नहीं आया। कहते हैं कई साल पहले उसके बेटे ने शहर जाकर पढ़ाई करने का मन बनाया। पिता ने खेत बेचकर, गहने गिरवी रखकर अपने पेट काटकर उसे पढ़ने भेजा था। उस दिन जब बेटा गांव छोड़कर जा रहा था तो पिता की आंखों में आंसू थे, पर उनमें उम्मीद भी थी। बेटा भी भावुक था, लेकिन उसने वादा किया था कि वो पढ़ लिख कर जल्दी ही लौटेगा, गांव में कुछ बड़ा करेगा और पिता को शहर बुला ले जाएगा। जाते जाते उसने एक चिट्ठी लिखकर अपने पिता को दी थी, जिसमें लिखा था कि पढ़ाई पूरी होते ही लौट आऊंगा, आपके साथ बैठकर इस आंगन में चाय पीऊंगा, बस थोड़ा इंतजार करिए। शुरू शुरू में चिट्ठियां आती रहीं। बेटा अपनी पढ़ाई, शहर के हाल और अपने सपनों के बारे में लिखता। पिता उन चिट्ठियों को संजो कर रखता, बार बार पढ़ता और खुद को तसल्ली देता कि अब बस कुछ ही दिन और फिर बेटा लौट आएगा। जब भी गांव में कोई चिट्ठी लेकर आता तो बुजुर्ग दौड़कर जाता, यह देखने की कहीं यह उसके बेटे की चिट्ठी तो नहीं। और जब वो देखता कि वह किसी और की चिट्ठी है तो मायूस होकर धीरे धीरे अपने बरामदे में लौट आता। धीरे धीरे चिट्ठियां कम होती गईं और फिर एक दिन पूरी तरह से बंद हो गईं। पिता हर दिन डाकिये का इंतजार करता, हर आहट पर चौकन्ना हो जाता, लेकिन बेटे की कोई खबर नहीं आई। वक्त गुजरता गया, गांव बदलता गया, लोग आते जाते रहे, पर बुजुर्ग की आंखों की राह वहीं अटकी रही। किसी ने कहा कि बेटा बड़ा आदमी बन गया है, किसी ने कहा कि उसने नया परिवार बसा लिया, तो किसी ने यह भी कहा कि उसे अब गांव की याद ही नहीं आती। पर बुजुर्ग को किसी की बातों से फर्क नहीं पड़ता। उसे तो बस उस अधूरी चिट्ठी का जवाब चाहिए था, जो कभी आया ही नहीं। एक दिन गांव में किसी ने खबर दी कि शहर में किसी बड़े आदमी की सड़क हादसे में मौत हो गई। नाम सुनकर बुजुर्ग का दिल बैठ गया। वो चिट्ठी को और कसकर पकड़ लिया, जैसे अब अगर छोड़ी तो वो भी चला जाएगा। कुछ दिनों बाद किसी अजनबी ने आकर एक लिफाफा बुजुर्ग के हाथ में थमाया। उसमें बेटे की एक पुरानी चिट्ठी थी जो कभी डाक में खो गई थी। उसमें लिखा था, पिताजी, मैं जल्द ही आ रहा हूं, अब हमेशा के लिए। बुजुर्ग ने कांपते हाथों से चिट्ठी खोली, पढ़ी और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो समझ चुका था कि अब कोई लौट कर नहीं आने वाला। अगले दिन लोगों ने देखा कि बरामदे में वही बुजुर्ग अपनी कुर्सी पर बैठे हुए थे, लेकिन इस बार उनकी आंखें बंद थीं और सीने से वही अधूरी चिट्ठी लगी हुई थी। गांव वालों ने उन्हें कंधा दिया, पर कोई नहीं जानता था कि वो आखिर कब तक अपने बेटे की राह देखता रहा।
कुछ कहानियां वक्त के साथ पूरी नहीं होती, कुछ चिट्ठियां हमेशा अधूरी रह जाती हैं। कुछ समय बाद गांव में एक अनजान व्यक्ति आया। उसके कपड़े साफ सुथरे थे, आंखों में अजीब सा खालीपन था। उसने गांव के लोगों से बुजुर्ग के बारे में पूछा। जब उसे बताया गया कि वह अब इस दुनिया में नहीं रहे, तो वह घुटनों के बल बैठकर रोने लगा। वो कोई और नहीं, उनका ही बेटा था। बेटे ने बहुत देर तक चिट्ठी को थामे रखा, फिर नीम के पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया। अब उसे एहसास हुआ कि उसने क्या खो दिया। शहर की चकाचौंध में वह अपने पिता को भूल गया था, लेकिन अब पछताने के सिवा कुछ नहीं बचा था। उसने गांव में ही रहने का फैसला किया, उस घर को फिर से संवारने का काम शुरू किया, जहां उसके पिता ने एक पूरी जिंदगी उसका इंतजार किया था। लेकिन अब वो आवाज, वो आंखें, वो आशीर्वाद कभी वापस नहीं आ सकते थे। कुछ चिट्ठियां जवाब मांगती रह जाती हैं, कुछ वादे वक्त के साथ धुंधला जाते हैं, लेकिन जब तक इंसान को एहसास होता है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि और भी ऐसी कहानियां आपके पास पहुंचती रहें। धन्यवाद।